हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद एस के सर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड जम्बल्ड सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको जो है कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस मिलेंगे जिनको आपको करेक्ट स्ट्रक्चर में लेकर आना है। उसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है वो आपको चूज करना है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर नंबर्ड एज 1 एंड 6। निम्नलिखित वाक्यों में जो पहला और अंतिम भाग है उनको नंबर्ड किया गया है 1 एंड 6 में। द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। जो बाकी का जो वाक्य है उसको 4 भागों में स्प्लिट किया गया है और उनके नाम दिए गए हैं P, Q, R एंड S। दीज 4 पार्ट्स आर नॉट गिवन इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। ये चारों पार्ट्स जो हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हैं। रीड द सेंटेंसेस, वाक्यों को पढ़ो एंड फाइंड आउट विच ऑफ द 4 कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। और ये पता लगाओ कि कौन सा कॉम्बिनेशन चारों में से सही है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस। देखिए, जो फर्स्ट पार्ट और सिक्स्थ पार्ट तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर सही है 4 ऑप्शंस में से वो हमें पता लग जाएगा जब हम सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला सेंटेंस है आपका इंडिया हैज पेड और सिक्स्थ ऑप्शन है हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस। अब पढ़ते हैं हम PQRS। P है टू अचीव फ्रीडम, Q एंड ए परमानेंट एनिमी, R more than enough price, S as it has been divided into 2 countries. तो students, we have read 1 and 6 and also P, Q and RS. Now we are again starting to read this sentence. India has paid. India has paid के बाद students जो करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो सबसे पहले आएगा R। इंडिया हैज पेड मोर देन इनफ प्राइस, तो R आपका हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा P, टू अचीव फ्रीडम। फिर होगा आपका S, एज इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज एंड ए परमानेंट एनिमी। तो करेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है आपका RPSQ। ए ऑप्शन जो है RPSQ वो आपका करेक्ट कम्बिनेशन है। एक बार मैं पूरे सेंटेंस को रीड कर देता हूँ। इंडिया हैज पेड मोर देन इनफ प्राइस टू अचीव फ्रीडम एज इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कंट्रीज एंड ए परमानेंट एनिमी हैज बीन क्रिएटेड बाय दिस। दिस कम्बिनेशन we can find out in option A, RPSQ. Hence our option A is correct. Now coming to the second one, a test of wills. This we have read 1 and now I read 6. Will get an AWACS type aircraft. अब आपको जो है ये क्लियर हो गए पॉइंट 1 और पॉइंट 6। और PQRS जो कि जम्बल्ड हैं उनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लेके आना है, करेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर अगर हम करते हैं तो सबसे पहले आएगा हैज बिगन जो Q ऑप्शन में दिया हुआ है। ए टेस्ट ऑफ विल्स हैज बिगन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान जो दिया हुआ है आपको S में। तो Q और S हमारे क्लियर हो गए। ए टेस्ट ऑफ विल्स हैज बिगन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान। फिर हम आएंगे P पर ओवर द टर्म्स, तो आपका स्ट्रक्चर बन गया QSP और फिर बच गया आपका सिर्फ R, ऑन विच पाकिस्तान विल गेट एन AWACS टाइप एयरक्राफ्ट। तो हमारा जो करेक्ट कम्बिनेशन बना वो बना QSPR का, और QSPR देख रहे हैं हम ऑप्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए QSPR करेक्ट है। एक बार मैं आपके लिए पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूँ। ए टेस्ट ऑफ विल्स हैज बिगन बिटवीन द US एंड पाकिस्तान ओवर द टर्म्स ऑन विच पाकिस्तान विल गेट एन AWACS टाइप एयरक्राफ्ट। ये था आपका सेंटेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर सेंटेंस नंबर 2। नाउ थर्ड वन,
AWACS is A. This is numbered 1 and now I read number 6 within its range. बीच में दिए हुए हैं PQRS, एक बार उनको पढ़ लेते हैं. मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन P में, Q में इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग, R में ऑन एयरक्राफ्ट, S में सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम विच. तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को. AWACS इज A. उसके बाद हम देखेंगे तो वो क्या है, सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम विच. तो वो है आपके एस में, विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग. मैंने पढ़ा एस सबसे पहले, सोफिस्टिकेटेड रडार सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग. एस क्यू हमारे क्लियर हो गए. फिर हम आते हैं पी पर, मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन. फिर बच गया आर, ऑन एयरक्राफ्ट, विद इन इट्स रेंज. तो करेक्ट जो कम्बिनेशन हमारा बना वो बना एस क्यू पी आर, विच वी कैन सी इन ऑप्शन ए. Hence our option A, SQPR, is the correct answer for sentence number 3. Now I again read the sentence for you so that you can understand it easily. AWACS is a sophisticated radar system which is capable of providing more reliable information on aircraft within its range. Now I come to sentence number 4. Eye contact is numbered as number 1. Now I read PQRS. P is one of the things, Q when we, R we most search for, S are dealing, and we see 6 with other people. अब हमारे को इसका करेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट करना है. PQRS जो हैं जम्बल्ड हैं, उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेके आना है. तो देखें स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट आवर सेंटेंस. आई कॉन्टैक्ट इज, आई कॉन्टैक्ट क्या है, वन ऑफ द थिंग्स है. वन ऑफ द थिंग्स आप पी में देख रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा पी. उसके बाद वी मोस्ट सर्च फॉर, जो आप देख रहे हैं आर ऑप्शन में, तो यानी उसके बाद आर आएगा. फिर आपका आएगा यहाँ पर व्हेन वी, जो आप क्यू ऑप्शन में देख रहे हैं, और उसके बाद आपका बच गया एस, वो हो जाएगा आर डीलिंग. और लास्ट में आपको दे रखा है विद अदर पीपल. हेंस आवर आंसर फॉर फोर्थ वन इज ऑप्शन बी, PRQS. PRQS जो है वो हमारा राइट कॉम्बिनेशन है. आई अगेन रीड द सेंटेंस फॉर यू. आई कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द थिंग्स वी मोस्ट सर्च फॉर व्हेन वी आर डीलिंग विद अदर पीपल. तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है. अब आते हैं फिफ्थ वन. फर्स्ट आपका पॉइंट जो दिया हुआ है वो है रेफरिंग टू द पंजाब अकॉर्ड. रेफरिंग टू द पंजाब अकॉर्ड. और सिक्स्थ वन है वाज इम्प्लीमेंटेड. अब देखते हैं जो PQRS जो हैं, जिसमें कि सेंटेंस को 4 भागों में स्प्लिट किया हुआ है, और ये चारों जो हैं प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हैं. तो एक बार पढ़ लेते हैं. P द अकॉर्ड विच, Q मिस्टर बादल सेड दैट, R फेवर्ड पंजाब, S नॉट अ सिंगल क्लॉज ऑफ. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, देखते हैं कैसे बनेगा ये सेंटेंस. रेफरिंग टू द पंजाब अकॉर्ड, मिस्टर बादल सेड दैट, तो क्यू सबसे पहले आएगा. उसके बाद नॉट ए सिंगल क्लॉज ऑफ, फिर आपका आएगा एस. फिर आपका आएगा द अकॉर्ड विच, जो पी में देख रहे हैं आप. फिर आपका आएगा आर फेवर्ड पंजाब, और वाज इम्प्लीमेंटेड, जो कि सिक्स्थ में दिया हुआ है. तो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा QSPR, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी में. तो फिफ्थ वन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, QSPR. एक बार मैं आपके लिए पूरा सेंटेंस जो है करेक्ट ऑर्डर में पढ़ देता हूँ. रेफरिंग टू द पंजाब अकॉर्ड, मिस्टर बादल सेड दैट नॉट अ सिंगल क्लॉज ऑफ द अकॉर्ड विच फेवर्ड पंजाब वाज इम्प्लीमेंटेड. नाउ coming to the sixth one, sitting with a knee, this is numbered 1, and maybe signaling a come on is numbered 6. अब देखते हैं जो बीच में दिए हुए हैं PQRS. P में टूवर्ड्स, Q में पॉइंटिंग इन ए, R में अनदर पर्सन, S में रिलैक्स्ड फैशन. सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. सिटिंग विद अ नी, पॉइंटिंग इन ए. पॉइंटिंग इन ए Q में दे रखा है, Q सबसे पहले आएगा. फिर आपका आएगा
पॉइंटिंग इन ए के बाद होगा रिलैक्स्ड फैशन, जो कि एस में दे रखा है। तो पॉइंटिंग इन ए रिलैक्स्ड फैशन मीन्स क्यू और एस। फिर आएगा टूवर्ड्स, जिसका मतलब होता है की तरफ, पी आ जाएगा। अब हमारा कौन सा बच गया, आर, यानी अनदर पर्सन, ये बच गया। और पॉइंट 6 में दिया हुआ है, नंबर 6 में दिया हुआ है मे बी सिग्नलिंग अ कम ऑन। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा क्यू एस पी आर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्यू एस पी आर। अब मैं आपके लिए एक बार सेंटेंस पढ़ देता हूँ ताकि आपको सेंटेंस क्लियर हो जाए। सिटिंग विद अ नी pointing in a relaxed fashion towards another person may be signaling a come on। तो 6th वन का जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऑप्शन बी क्यू एस पी आर करेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब हम आते हैं 7th पर, जिसका नंबर 1 दिया हुआ है हैंड्स आर ग्रास्प टुगेदर, और 6th नंबर दिया हुआ है व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड। बीच में जो पी क्यू आर एस जो कि जम्बल्ड हैं, उनको एक बार पढ़ लेते हैं। पी में है और क्लेंस्ड इन फ्रंट, क्यू में टू शो सम रिलेक्टेंस, आर में टू प्लीड और प्रे, एस में टू एक्सेप्ट और डू। अब हमें इनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है। आइए सेंटेंस को रीड करना शुरू करते हैं। हैंड्स आर ग्रास्प टुगेदर, हैंड्स को टुगेदर ग्रास्प किया हुआ है। टू प्लीड और प्रे, किस लिए किया हुआ है, टू प्लीड और प्रे, आर पहले आएगा। फिर और क्लेंस्ड इन फ्रंट, फिर पी आएगा। उसके बाद टू शो सम रिलेक्टेंस, फिर क्यू आएगा। अब आपका सिर्फ एक एस बच गया, टू एक्सेप्ट और डू। और लास्ट में आपको जैसे मैंने पढ़ा था पहले भी, जो नंबर 6 किया हुआ है वो है व्हाट इज बीइंग सजेस्टेड। तो यहाँ पर जो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बना वो बना आर पी क्यू एस, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो 7th वन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर पी क्यू एस। अब मैं आपके लिए एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़ देता हूँ। हैंड्स आर ग्रास्प्ड टुगेदर टू प्लीड और प्रे, और क्लेंस्ड इन फ्रंट टू शो सम रिलेक्टेंस, to accept or do what is being suggested. So our answer is RPQS, which is given in option A. Now coming to question number 8, clasped hands. This is number 1. Now I read number 6, or in the lap. 1 and 6 I have read. Now in between PQRS are remaining. I read now PQRS. P is if they are, Q resting on a desk, R are more negative than, S held in front of the face. Now we are starting to make the sentence in a proper order. See the number 1, clasped hands. clasped hands के बाद स्टूडेंट्स आएगा held in front of the face, held in front of the face। फिर आएगा are more negative than, जो कि दिया हुआ है आपके R में, तो सबसे पहले S था, हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस। फिर है आर, आर मोर नेगेटिव देन। फिर आएगा इफ़ दे आर, जो पी में दिया हुआ है, यानी एस आर पी हो गए हमारे। फिर कौन सा बच गया, क्यू, रेस्टिंग ऑन ए डेस्क। 6th जो नंबर्ड है वो है और इन द लैप। तो हमारा जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है एस आर पी क्यू, जैसे मैंने अभी पढ़ा है। तो बी ऑप्शन जो में है एस आर पी क्यू, ये हमारा करेक्ट आंसर है। 8th का जो ऑप्शन बी एस आर पी क्यू, वो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन है। नाउ आई रीड द फुल सेंटेंस फॉर यू। क्लास्प्ड हैंड्स हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द फेस आर मोर नेगेटिव देन इफ दे आर रेस्टिंग ऑन अ डेस्क और इन द लैप। तो ऑप्शन बी एस आर पी क्यू ये हमारा सही है। नाउ 9th वन, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज नंबर्ड 1 and number 6 is that would fit in with the character of the state in India। 1 और 6 हमने पढ़ लिए। पी क्यू आर एस बच गया, उनको भी रीड कर लेते हैं। पी देयर कैन बी नो डाउट, क्यू दैट दे आर इंटेंडेड टू, आर बिल्ड अप ए पब्लिक सर्विस, एस प्रोविजंस एज ए होल। नाउ आई स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंस। फर्स्ट आई रीड द पॉइंट 1 which is numbered, the constitution embodies provisions as a whole। provisions as a whole ये आपका एस में है, एस सबसे पहले आएगा। फिर देयर कैन बी नो डाउट, देयर कैन बी नो डाउट पी में दे रखे हैं, फिर पी आएगा।
फिर आएगा दैट दे आर इंटेंडेड टू, जो क्यू में दे रखा है। अब हमारा कौन सा बच गया, आर, वो आपके लास्ट में आएगा। बिल्ड अप ए पब्लिक सर्विस, तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट ऑर्डर बना स्टूडेंट्स वो बना SPQR, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर 9th वन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए SPQR। अब हम इस सेंटेंस का जो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या बना है उसको देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज प्रोविजंस एज ए होल, कॉमा, देयर कैन बी no doubt that they are intended to build up a public service that would fit in with a character of the state in India. So, A option SPQR is the correct combination. Now we come to our last sentence for today, that is sentence number 10. See the numbered first and sixth. First is the old proverb and sixth one is proclaims an important rule of organization. Now I read PQRS and everything, P, Q in its place, R a place, S for everything. अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा। द ओल्ड प्रोवर्ब, एक प्राचीन कहावत की बात की जा रही है। तो प्राचीन कहावत की जो बात की जा रही है तो वो स्टार्टिंग होगी उसकी इन्वर्टेड कॉमास से। इन्वर्टेड कॉमाज आप देख रहे हैं आर में, तो ए प्लेस जो है आर में है, तो ए प्लेस से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आएगा आर, उसके बाद आएगा एस फॉर एवरीथिंग, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, और फिर आएगा एंड एवरीथिंग जो पी में दे रखा है। अब आपका बच गया सिर्फ क्यू, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमाज वहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। इन इट्स प्लेस, ये तो स्टूडेंट्स क्लियर हो जाता है कि आर सबसे पहले आएगा और क्यू सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि लास्ट में ही इन्वर्टेड कॉमाज बंद होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना आपका RSPQ। RSPQ आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है या करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है RSPQ, जो आप ऑप्शन ए में देखते हैं। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं पूरा कि हमारा सेंटेंस कैसे बना। द ओल्ड प्रोवर्ब, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, प्रोक्लेम्स एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 10th वन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए RSPQ। तो स्टूडेंट्स आज हमने करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस एंड जंबल सेंटेंसेस किए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक एक करके जो है पहले सेंटेंस को समझना होता है, फिर एक एक जो है दिए होते हैं हमारे को PQRS, जिसमें कि 4 भागों में सेंटेंस जो है स्प्लिट होता है, उसको करेक्ट ऑर्डर में लेके आना होता है। फिर हमें देखना होता है कि कौन सा दिए गए 4 कॉम्बिनेशंस में से करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।